हेलो। हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। यस बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 2। कल हमने लेक्चर नंबर 1 किया था, नया चैप्टर है बिल्कुल। चैप्टर नेम इज ऑसिलेशन। कल हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन्होंने लेक्चर 1 लगा लिया ना? गुरजोत लेक्चर 1 लगा लिया, मैंने सब सेंड कर दिया था आपको। ओके, तो आज कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑसिलेशन का। बच्चों लेक्चर नंबर 2 में देखो क्या है। कल मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, बताएगा कोई? जैसे एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच कर दिया, ये इसकी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। ये ब्लॉक यहां पर पड़ा रहेगा, x0 होगा, मीन पोजीशन होगी ये। जब मैं इसको यहां से खींचूंगा तो ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा बच्चों। कितना डिस्प्लेस कर दिया इसको, x डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके पीछे फोर्स लगने लग जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब छोड़ेंगे तो ये वापस यहां आएगा। क्या ये यहां रुकेगा? नहीं रुकेगा, थोड़ा पीछे चला जाएगा। फिर यहां से फिर रिस्टोरिंग फोर्स इधर चला जाएगा, फिर यानी ये टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन कर रहा है तो उसकी पोजीशन का फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों ये मैंने आपको इक्वेशन करवा दी थी, इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। x का मतलब है कि जब आपने इसको खींचा तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है। हो सकता है ब्लॉक यहां पर हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, कहीं पर भी ब्लॉक की पोजीशन हो सकती है, लोकेशन बच्चों। तो x का Yes. मतलब होता है फाइनल लोकेशन। ए का मतलब होता है मैक्सिमम, इसको मीन पोजीशन से जितना खींच सकते हैं वो होता है एम्पलीट्यूड ए। और ओमेगा टी का मतलब ये कब किस टाइम पर बात कर रहा है। फाई का मतलब इनिशियली लोकेशन इसकी क्या थी। तो मैंने x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपको मैंने पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा दी थी। अब मैं इससे आगे चल रहा हूं बच्चों। इसके अंदर मैंने ये बता दी थी पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है वो पता कर सकते हो। अब आप को पेपर में ये भी आ सकता है, अगर ये ब्लॉक यहां पर है या यहां पर है, इसकी वेलोसिटी भी बताओ, इसकी एक्सेलरेशन भी बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस बच्चों, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यस Yes, sir. ओके, यानी इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? एम्पलीट्यूड ए तो कांस्टेंट होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है याद है आपको हुनर? साइन का डेरिवेटिव Cos X. cos x। यस, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव। किसी को ये याद है ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या होता था? ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या होता था? ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव होता था अकेला ओमेगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। यस, एनी डाउट यहां तक? No, sir. ओके, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तुम्हें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Change in velocity. रेट ऑफ Put चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लो बच्चों। ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव कोई बताएगा क्या होता है?
कॉज ओमेगा टी प्लस माइनस साइन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मल्टीप्लाई ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा। वेरी गुड। तो ये एक्सेलेरेशन आ गई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मेरे पास आ गया एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। आज फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, आप ध्यान से इसको करना है आज आपने। यस, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस। नो सर। ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको लिख लो वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में। ये क्या है? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये भी लिख लो, ये दो चीजें लिख लो बच्चों फटाफट। इसके आगे चल रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स का फंक्शन निकालना है बच्चों। इस चीज को ध्यान से देखना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यस, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया हमने? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यस बच्चों। यस सर। ओके। अब आप ये देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, ये ओमेगा तो एज इट इज रखा मैंने, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का स्क्वायर करके होल रूट कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है? स्टेप में ध्यान से देखना। यस, इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? मैंने क्या किया, ए कॉज ओमेगा टी का स्क्वायर करके होल रूट ले लिया। अब देखना क्या कर रहा हूं मैं आगे। ए स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप में देखना बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को देखो ध्यान से। मैंने ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इस स्टेप को देख लो बच्चों। अब मुझे ये बताना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा? यस, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? यस बच्चों, एक्स। एक्स। तो ये एक्स क्या बन स्क्वायर। जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। तो वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लो इसको जल्दी से। यस, इस चीज को जल्दी से लिख लो बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर से। वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या आया? यस, वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स ओमेगा स्क्वायर रूट v ऑफ इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक ऐसे ब्लॉक है बच्चे, इस स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अटैच किया। ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यहां पर पड़ा है मीन पोजीशन है, यानी एक्स 0 है। एट मीन पोजीशन, अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो एक्स क्या होगा? बताओ जल्दी। मीन पोजीशन की बात करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0 होगी। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूं, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस 0 ओमेगा ए। इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए, या फिर ये हो जाएगा ए ओमेगा। यस, यहां तक कोई डाउट है?
हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है? यस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताना क्या था हमारे पास? ए इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का। Yes, sir. अब बच्चों इसके अंदर है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, अगर मैं इसको ए साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ? बोलना जल्दी। यहाँ पर लिख लो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ X. एक्स। हाँ जी बच्चों, ए साइन The ओमेगा, minus omega square X. ओके, ये एक्सेलरेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसको भी अगर मैं मीन पोजीशन पे देखता हूँ, एट मीन पोजीशन, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, तो ए क्या हो जाएगा बच्चों? 0. एट एक्सट्रीम पोजीशन की मैं बात करूं तो एक्स की वैल्यू ए, तो ए कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इसको बोलते हैं मैक्सिमम। अब आपको एक चीज पता लग गई, मीन पोजीशन पर क्या चीज मैक्सिमम होती है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है मीन पोजीशन पर? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या मैक्सिमम होती है? एक्सेलरेशन। Acceleration. और वेलोसिटी क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर? मैंने लिखा 0. नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पर लिखा नहीं मैंने। एक्सट्रीम पोजीशन पर लिख लो एक्स की वैल्यू ए, तो v कितना हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। x की वैल्यू a पुट कर दो तो v कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, No, sir. ओके, सभी बच्चे रिस्पॉन्स किया करो, थोड़ा सा पता लगता रहता है भी आपको समझ आया कि नहीं आया। अब मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं सारी चीजें, रब कर रहा हूं मैं इसको। वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले बताओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई हुनर, बताना जरा, वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले कौन कौन से किए हैं? v इज इक्वल टू, हाँ हुनर, वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले कौन कौन से किए हैं? v इज इक्वल टू, A omega cos omega t plus phi. cos ओमेगा टी प्लस फाइव। और भी कोई बोला करो बच्चों। गुरजोत, ओ वेरी गुड, माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले क्या किए हैं सागर? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, ए इज इक्वल टू, So minus a omega square sine bracket omega into t plus pi. प्लस फाइव। और एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या था? So minus omega square into x. माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एट मीन पोजीशन पर क्या था बच्चों? एक्स इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या थी? बोलो, Omega a. यानी मैक्सिमम। एट और एक्सेलरेशन क्या होगी? 0. 0. 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन बोलो, 0. एक्स की v क्या हो जाएगी? 0, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? Minus मैक्स। omega square Minus into omega. यानी कहने का मतलब, अगर ये स्प्रिंग है बच्चे, इसके साथ मैंने ब्लॉक लगा दिया, तो इसकी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम।
एक्सेलेरेशन क्या हो गई 0। और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया तो क्या चीज 0 होगी बच्चे? वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? यस, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ No, sir. सकते हो। ओके बच्चों, अब जो चीज करने वाली है इनके ग्राफ्स। अब बच्चों हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से करने पड़ेंगे ग्राफ्स इनके ड्रॉ। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपने अगर नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दूं रब? Yes. ओके, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। पहले तो तीनों ही इक्वेशन लिख लो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टी की फॉर्म में। दूसरी लिख लो, क्या थी? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक तीसरी लिख लो। हाँ जी, तीसरी बोलो। A is equal to minus A omega ना, a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा omega sin ओमेगा टी। omega t. अगर मैं इनिशियल फेस इसका 0 मान लूं, इनिशियल लोकेशन, तो ये आ जाएगा a साइन ओमेगा टी, और v कितना आ जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और a कितना आ जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर। यहां तक देखना, इतना क्लियर है सभी को? इसमें किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? यस। No, sir. ओके, किसी को ये पता है साइन की कर्व कैसे बनती है? अगर साइन इक्वेशन कर्व बनानी है साइन थीटा की, तो कैसे बनती है? ऐसे बनती है। ये साइन Yes. थीटा की कर्व होती है। कॉस थीटा की कर्व कैसी होती है, बताएगा कोई? सर इसके ऑपोजिट सर, नीचे से स्टार्ट ऊपर से ऊपर से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, माइनस साइन थीटा की बता सकता कोई कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लस साइन थीटा नीचे से ऊपर, यहाँ से माइनस, यहाँ से नीचे को ऐसे स्टार्ट। ये तीनों कर्व क्लियर है बच्चों? Yes. ओके, इसके अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक्स मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो एक्स मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों? ए। इसके अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? ए ओमेगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आ जाएगा? Minus. माइनस ए। यहां तक क्लियर है इतना? Yes, sir. ओके बच्चों, अब मुझे इसकी कर्व बनानी है, साइनोसॉइडल कर्व। एक्स वर्सेस टी की अगर मैं कर्व बनाना चाहता हूं, वो भी जो कर्व बनानी है वो मैंने साइनोसॉइडल बनानी है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? ए प्लस से, और मिनिमम कितना होगा? माइनस ए। साइन की कर्व कहां से बनानी स्टार्ट करनी है? प्लस साइन की, ऐसे जाएगी बच्चों? Yes, sir. तो बना दो इसको ऐसे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर? Yes. ओके, अब इसकी बनाओ वी टी की। वी टी की बनाओ भाई, ये वी है और ये टी है। कॉस की कर्व कहां से बनती है बताओ जल्दी? सर ऊपर से। कहां से बनती है कॉस की? सर मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वहां से ऊपर से। यहां से बनती है। और आप एक चीज देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ए ओमेगा है, यहाँ अकेला ए था, तो वी मैक्सिमम ज्यादा होगी एक्स मैक्सिमम से। यस सर। अगर ये ए इतना था तो वेलोसिटी थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी, इतनी की ज्यादा मान ले, यहां तक मान ले वेलोसिटी।
बच्चों ध्यान से देखो, यहां तक अगर ए था, ए ओमेगा थोड़ा सा बड़ा होगा कि नहीं? यस। ये प्लस ए ओमेगा लिख लेता हूं, इसको नीचे वाले को क्या लिख देता हूं मैं? माइनस। माइनस ए ओमेगा। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से, यहां से कर्व, तो ऐसे जाएगी कर्व, सॉरी ऐसे जाएगी कर्व। ये देखना भाई, यहां से स्टार्ट हुई वहीं पर खत्म कर दिया। क्लियर है आपको ये कर्व के नहीं? ओके। कोई मुझे एक्सेलेरेशन की कर्व बनाकर दिखा सकता है अब अपने आप? कैसी बनेगी एक्सेलेरेशन की कर्व ए वर्सेस टी की? सबसे पहले तो वेलोसिटी ये थी इतनी, एक्सेलेरेशन इससे थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि ए ओमेगा स्क्वायर आ गया, है ना? यस यस बच्चों। सर, तो लेकिन माइनस साइन भी तो है। और माइनस साइन तो ये शो करता है एक्सेलेरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और कुछ नहीं है। माइनस साइन और नहीं कुछ शो करता है यहाँ। अब एक प्लस ऊपर वाला हो गया, ये वाला, ठीक, और एक प्लस ए ओमेगा स्क्वायर किधर को हो गया? नीचे को हो गया। कितना? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन तो यही शो करता है एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। अब देखो इसकी कर्व कैसे बनेगी बच्चों? माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा की कर्व कैसे बनती है? यस, और सर ओरिजिन से बनेगी सर। ओरिजिन से स्टार्ट होगी लेकिन नीचे को जाएगी, ऊपर को नहीं जाएगी। ये लो बच्चों, इसको भी ड्रॉ कर लो। तीनों को इकट्ठी देखते हैं, कोई बना सकता है तीनों को अगर इकट्ठी बनानी है? तीनों कर्व को अगर इकट्ठी बनानी है, कोई ड्रॉ कर सकता है इसको? थोड़ी सी टफ है तीनों को इकट्ठी बनाना। अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। और तीनों को इकट्ठी देखते हैं कौन बना सकता है। बनाना ट्राई करना तीनों को एक ही ग्राफ में, एक्स भी इधर ही, वी भी इधर ही, ए भी इधर ही। पहले एक्स टी ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले एक्स टी ग्राफ के लिए कैसे बन रहा था? ऐसे बन रहा था बच्चों एक्स टी ग्राफ। यस, ये मेरा क्या था? अकेला एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ के लिए ये एम्पलीट्यूड क्या था बच्चों? ए। फिर मैं दूसरा बना रहा हूं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ देखो कैसे बना रहा हूं, अलग पेन से। वीटी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, ऊपर से, यहां से स्टार्ट होगा वीटी ग्राफ। ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ए प्लस ओमेगा। ए ओमेगा, और नीचे को भी ज्यादा होगा, माइनस ए ओमेगा। तो यहां से स्टार्ट करूंगा। अब जब ये जीरो है ये मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम होगा एक्स टी का तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ये हो गया मिनिमम। अब ये जीरो हो गया एक्स वाला, तो ये नीचे मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम हो गया तो ये जीरो हो जाएगा उस टाइम पे। आपको ऐसे देखकर बनाना पड़ेगा। और ये जीरो हो गया तो ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम थोड़ा सा ऊपर जाता है ये। और ये मैक्सिमम हो गया तो ये मैक्सिमम पर जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया एक्स टी वाला तो ये नीचे को मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो गया तो ये जीरो। ये ग्राफ देखना आपको, वीटी का ग्राफ। बस इस ग्राफ को उठा के इसके ऊपर रख दिया। कोई डाउट है किसी को? नो सर। तीसरा बनाना है अब ये वाला। ये कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से। एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन वाला थोड़ा सा और बड़ा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ऊपर को ड्रॉ कर दो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी बोलो। नीचे को जाएंगे, जैसे ये मैक्सिमम है तो ये भी नीचे को मैक्सिमम। ये जीरो हो गया एक्स वाला तो ये भी नीचे को जीरो हो जाएगा। ये मैक्सिमम हो गया तो ये ऊपर को मैक्सिमम हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। ये नीचे को मैक्सिमम, ये ऊपर को मैक्सिमम। ये देख लो भाई, ये कंबाइंड तीनों को क्लियर है तीनों ग्राफ? तो देख लो, बनाना कंबाइंड थोड़ा सा टफ है,
लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। अगले ये टॉप important है सर, हाँ ये कंबाइंड वाला इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बुक में कंबाइन भी ड्रॉ किया हुआ है, आप एक बार देख लो, बस तीनों को कंबाइन ड्रॉ करना है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट कर लेना प्रैक्टिस। नहीं डाउट हो तो फिर आप इसको रिवाइंड करके दोबारा एक एक स्टेप को दोबारा देख सकते हो, डाउट मुझसे पूछ भी सकते हो। अगला टॉपिक करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगला टॉपिक है एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टी लिख रहा हूं, वेलोसिटी बोलना इन टर्म्स ऑफ टी क्या होती है? साइन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? हाफ एम वी की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां तक देखना बच्चों, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, ओके। अब मैं एक चीज और कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना, मैथ का एक फॉर्मूला लगा रहा हूं। कॉस के थीटा तुम्हें पता है क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस फाइव होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। इसको भी लर्न करना है आपने, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, इसको भी आपने लर्न करना है, दोनों ही फॉर्मूले लर्न करने हैं। यस, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी की वैल्यू कितनी है बच्चे एक्स की फॉर्म में, बताएगा कोई? v की वैल्यू x की फॉर्म में कितनी होती है? ओमेगा ना, x की फॉर्म में बच्चे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, यही थी। देखना v की वैल्यू बताओ, यही थी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गई। देखो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। बच्चों कोई डाउट है? एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब एक्स जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी मैक्सिमम। एट ए एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू ए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? जीरो। यस बच्चों, नोट कर लो फटाफट इसको। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख लिया पूरा, अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसको मैं रब कर रहा हूं। तुम्हें पता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? किसी को याद हो? हाफ की एक्स। वेरी गुड, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, एक्स की वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टी, एक्स, एक्स की फॉर्म में लिखते हैं पहले। देखना u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्र होता है बच्चे, ये तो है ही है। तुम्हें बताया था मैंने ओमेगा स्क्र क्या होता है? k अपॉन m, अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में। ओमेगा स्क्र इज इक्वल टू k अपॉन m, तो k क्या हो जाएगा बच्चे? m ओमेगा स्क्र। तो u कितना हो जाएगा? हाफ k की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्र एक्स स्क्र।
देखना यहाँ तक कोई डाउट है इतने में? दो सौ। ओके। अब इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं आपसे इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टी, टी की फॉर्म में, टी की फॉर्म में बच्चों मैंने निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्केयर, एक्स की वैल्यू क्या होती है बताएगा कोई? टी की फॉर्म में ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई यही होती है, स्केयर है तो स्केयर लगा देंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ की आ गई टाइम की फॉर्म में। तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्केयर थीटा का? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। ये भी याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले, 1 2 3। एट मीन पोजीशन x की वैल्यू क्या होती है? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू होती है a, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यस बच्चों, एनी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलें आगे, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हमने 2 ग्राफ बनाने हैं बच्चों। आज फॉर्मूले काफी ज्यादा हो जाएंगे, आपको मे बी रिपीटेड लेक्चर भी लगाना पड़ सकता है। ये मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है? कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी क्या थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यस बच्चों, टी की फॉर्म में कैनेटिक एनर्जी क्या थी? 1 प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। वो 1 प्लस वाला कोस वाला नहीं यूज करना, वो तो वैसे ही लिखा है फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों में से एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस के थीटा साइन के थीटा कितना होता है? 1। तो ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी विच इज कांस्टेंट। इसमें ना तो कोई साइन है ना कोई कॉज है, इट मींस टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। इट मींस अगर एक एनर्जी बढ़ेगी, कनेटिक बढ़ेगी, तो पोटेंशियल कम होगी, कनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी। एट मीन पोजीशन कौन सी एनर्जी ज्यादा थी? जल्दी बताएगा, मैंने आपको बताया था। मीन पोजीशन पर कौन सी एनर्जी थी बच्चों? काइनेटिक। मीन पोजीशन पर कैनेटिक थी मैक्सिमम कितनी थी? हाफ हाफ एम एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ए ए स्क्वायर। स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी थी 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल 0 और सॉरी नहीं सर, कैनेटिक नहीं, कैनेटिक 0 और पोटेंशियल क्या होती थी? मैक्सिमम कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बच्चों यहां तक देख लो, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। डन हो गया यहां तक? इसको रब कर दूं? यस। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैंने ग्राफ बनाने हैं इसके। ग्राफ बनाने पड़ेंगे हमें, 2 ग्राफ, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के 2 ग्राफ बनेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। अब मैंने बनाने हैं ग्राफ्स। मेरे 2 ग्राफ बनेंगे एनर्जी के। एक तो टाइम के साथ बनेगा, एक एनर्जी का बनाना है मैंने, टोटल एनर्जी का मैंने बनाना है पोजीशन के साथ। 2 ग्राफ बनाने हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, एनर्जी का टाइम के साथ बनाना है तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला टाइम की फॉर्म में जो था वो लिख लिया। बार बार मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूं कि आपको कंसेप्ट हो जाए पूरा का पूरा क्लियर। यहां था कॉस स्क्वायर,
ये था कॉज स्क्वायर, है ना। और एक मैंने और करवाया आपको, पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, U is equal हाफ एम to ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या था, हाँ, sin साइन स्क्वायर ओमेगा Done. टी प्लस फाई। अब बच्चों मुझे ये बताओ आप जल्दी से, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा तो कॉज वाला बनेगा कि नहीं, बोलो। हाँ जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इतनी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा काइनेटिक और पोटेंशियल का, ऊपर नीचे। हाँ जी। यस ओके। और काइनेटिक एनर्जी कहां से स्टार्ट आएगी, ऊपर से स्टार्ट होगी, क्योंकि कॉज हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, तो कॉज ऐसे जाएगा। हाँ जी। ये डिस्टरबेंस हो रही है भाई आपके उसमें, ये किसी को कोई डाउट है यहां तक, ये किसकी कर्व बनाई है मैंने, काइनेटिक एनर्जी की। अब मुझे कोई ये बता सकता है इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी की कर्व कैसे बनाऊंगा, एनी स्टूडेंट। सर 0 सर ओरिजिन से साइन कर्व ऐसे बनेगी। अब मैं इसको गलत बना रहा हूं थोड़ा सा, पहले ये मैं आपको गलत का मतलब क्या है, देखो एक अभी सही कर देता हूं मैं इसको। अब ये देखो, ये कॉज स्केयर है बच्चे, अगर कॉज स्केयर ना होता, अगर अकेला कॉज थीटा होता तो कर्व हम ऐसे बनाते, प्लस माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस। लेकिन ये कॉज स्केयर हो गया तो माइनस वाली टर्म जो है वो भी कहां चली जाएगी, बताओ जल्दी बच्चों, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगी। वेरी गुड, यानी कहने का मतलब जो कर्व हमारा ये पार्ट नीचे जाता था वो नीचे की जगह ऊपर ही बनेगा। दोबारा बनाकर दिखाता हूं मैं, पहले तो आपको गलत वाली बनाता हूं, मैं गलत वाली कर्व बना रहा हूं बच्चों। गलत वाली तो थी ऐसे, ठीक है यहां तक। हाँ अब मैं जी। आपको क्या कह रहा हूं कि ये जो नेगेटिव वाली है इसको खत्म कर दो, कहां बना दो, ऊपर। ये नेगेटिव वाली को खत्म कर दो, कहां बना दो, ऊपर। ये नेगेटिव वाली को खत्म करके कहां बना दो, ऊपर। कोई डाउट है, नो सर। ये काइनेटिक एनर्जी की अब क्लियर होगी, कर्व कैसे बनेगी। हाँ जी। ओके, तो मैं अब ऐसी ही कर्व बना रहा हूं, ये सारी काइनेटिक एनर्जी की कर्व है, ऐसे बन रही है। पोटेंशियल एनर्जी की कैसे बनेगी, वैसे तो आपके अकॉर्डिंग साइनोसॉइडल कर्व तो ऐसे बनती है ना। यस सर अब ये ऊपर नेगेटिव में वाला खत्म कर देंगे तो ये ऊपर आ गया, ये वाला नेगेटिव वाला खत्म कर देंगे ये भी ऊपर आ जाएगा, तो ये यहां से स्टार्ट हो रही है, बस ये फर्क है। अब हाँ जी। इसकी बना देते हैं कर्व, यहां से स्टार्ट होके उल्टा, जब ये 0 हो गई तो ये हो गई मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम हो गई तो ये हो जाएगी 0, ये 0 हो गई तो ये हो गई मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गई तो ये 0, ये 0 हो गई तो ये मैक्सिमम। ये लेवल सेम है, क्योंकि ये सारा का सारा लेवल कितना है बच्चे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये लेवल सेम है। लेवल थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है वो सेम कर देना आप। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चे। ई वर्सेस टी का ग्राफ, एक और ग्राफ रह गया अब बच्चे, काइनेटिक एनर्जी एक्स की फॉर्म में क्या थी, ओहो ये लास्ट 1 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी मुझे ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी एक्स की फॉर्म में कितनी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही थी देखना। यस मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, अपने आप कट जाएगी मीटिंग आप इसको वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और x इज इक्वल टू ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती थी, 0। मैं काइनेटिक एनर्जी की कर्व बना रहा हूं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए। तो 0 पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चे, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बना दी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर थी 0, तो ये बन गई काइनेटिक एनर्जी की कर्व। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की कर्व ऐसे बन जाएगी, मैं आपको ये कल बताऊंगा कैसे बनी है।
ये पोटेंशियल एनर्जी की कर्व बन जाएगी, ये वाली दूसरी। पोटेंशियल एनर्जी की कर्व कैसे बनेगी? मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की कर्व बन जाएगी।